सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक ओल्ड मैन को रिलैक्स करते हुए देखते हैं कि तभी उन पर कोई दूर से नजर रख रहा था और ये बंदा काफी ज्यादा चौकन्ना लग रहा था। इससे पहले कि ये अपनी कदम फूक फूक कर और आगे बढ़ा था, वो ओल्ड मैन उसे टोकते हुए कहते हैं कि छोटे शैतान, और उन एल्डर के टोकने पर हमारा हीरो रुक जाता है। जी हाँ, यही हमारे सीरीज का हीरो है जिसका नाम जानिए भाई है। वो मास्टर के पास चुपके चुपके आकर उन्हें चौंकाने की कोशिश कर रहा था लेकिन फेल हो गया। तभी उसके मास्टर के बुलाने पर वो उनके पास चला जाता है और मास्टर उसे याद दिलाते हैं कि क्या तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है, लेकिन तुमने फिर भी दोपहर कर दिया आने में। तुम तभी वापस आते हो जब तुम्हारा दिल करता है, अपनी मर्जी से ही सारे काम करते हो। हमारा हीरो तो ओल्ड मैन की बातें ऐसे सुन रहा था जैसे कि उसके लिए ये रोज का काम हो। वो भी आराम से चेयर पर बैठकर रिलैक्स होने लग जाता है, ये कहते हुए कि ओल्ड मैन, आपने ही तो कहा था कि मुझे 18 साल तक का वेट करना होगा जब तक कि मेरी एज सेरेमनी ना हो जाए, और उसके बाद मुझे यहाँ से जाना होगा। तो मैं बस जाने की ही तैयारी कर रहा था, जिसके लिए ऑब्वियसली मैं अपने पुराने दोस्तों को गुड बाय तो बोलूंगा ही ना। वैसे भी मुझे नहीं पता एक बार यहाँ से निकलने के बाद मैं कब वापस आकर उनसे मुलाकात करूंगा, और इसके अलावा मैंने उन्हें बोल दिया है कि अगर आपको कंपनी दे दे, वरना आप मेरे बिना यहाँ पर अकेले पड़ जाएंगे। पर वो ओल्ड मैन कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वो सारे छोटे छोटे शैतान तुम्हें मुबारक, तुम्हें अगर ले जाना है तो अपने साथ ले जाओ, मैं तो अकेला ही ठीक हूँ। हमारा हीरो भी लाइक, बताओ भलाई का तो जमाना ही रहा, तुम्हारा ही अच्छा सोच रहा था। यहाँ ओल्ड मैन काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहते हैं कि वैसे नन्हे शैतान, मुझे एक बात पता लगी है कि अब तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, तो अब बारी है तुम्हारे लिए एक अच्छी सी वाइफ ढूंढा जाए। फिर वो अपने पास रखी हुई एक स्वॉर्ड लेकर उसे पकड़ाते हुए कहते हैं कि ये लो, इसे तुम अपने साथ जियांग डायनेस्टी पैलेस लेकर जाओ, वहाँ पर अपनी वाइफ को दिखाना, और फिर उन्हें सालों पहले किया हुआ वादा याद आ जाएगा और तुम्हारी शादी वहाँ के प्रिंसेस से हो जाएगी। उन्होंने 20 साल पहले हमसे वादा किया था कि वो अपनी प्रिंसेस की शादी तुम्हारे साथ करेंगे। हमारे हीरो को प्रिंसेस से ज्यादा उस स्वॉर्ड को देखकर दिलचस्पी हो रही थी। वो तो उसे देखकर हैरान होते हुए कहता है कि वाह क्या कमाल की स्वॉर्ड है, और फिर उसमें से निकल रही एनर्जी को देखकर कहता है कि ओल्ड मैन, ये तो आपकी लाइफ ब्लड वाली स्वॉर्ड है ना, तो फिर आखिर आप इसे मुझे कैसे दे रहे हैं? ये तो बहुत ज्यादा औसम है, आप चाहते हैं कि मैं इसे रख लूं? सच में मुझसे वापस तो नहीं लेंगे ना? ओल्ड मैन कहते हैं कि मुझे तुम्हें ये स्वॉर्ड देनी ही पड़ेगी, वरना तो तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं कि वो तुम्हें पैलेस के अंदर एंट्री दे। यहाँ ओल्ड मैन अब तक तो काफी रिलैक्स थे, फिर वो सीरियस होते हुए कहते हैं कि याद रखना, तुम्हारी स्ट्रेंथ उस लेवल तक पहुंच गई है, लेकिन अब तुम रियल वर्ल्ड में कदम रखने जा रहे हो, तो कोशिश करना कि मुसीबत को दावत देने से अच्छा है कि तुम लो प्रोफाइल रहो, ज्यादा लोगों को तुम्हारे और तुम्हारे स्ट्रेंथ के बारे में ना पता लगे। इससे तुम बेकार की पछड़ों में पड़ने से बच जाओगे। और हाँ, लापरवाह होकर अपनी कल्टीवेशन को ढीले मत करना, उस पर अच्छे से फोकस करना। तुम्हारी प्रैक्टिस ही तुम्हारे आगे के लेवल को इंक्रीज करेगी। और इसके अलावा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्वॉर्ड गॉड रियाल्म पर ब्रेक थ्रू करके पहुंच जाओ और उस ग्लोरी को हासिल करो जो तुम्हारे मास्टर ने कभी हासिल किया था। अब तक हमारा हीरो काफी गौर से ओल्ड मैन की बातें सुन रहा था, लेकिन इस लाइन को सुनते ही वो काफी निराश होते हुए कहता है कि मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी तक तो मैं स्वॉर्ड गॉड